everyone, today I will be discussing about deleting and renaming columns or row. In Python, pandas provide two way to delete row and column. या तो हम delete statement यूज़ करते हैं del statement, या फिर हम यूज़ करते हैं drop small parenthesis. ठीक है, ये हम फंक्शन दोनों यूज़ करते हैं फॉर रीनेमिंग और डिलीटिंग रो और कॉलम. ठीक है, अब ये वाला जो है ये तो डिलीट करने के लिए होगा. ठीक है, और रीनेम करने के लिए हम लिख सकते हैं रीनेम स्मॉल पैरेंथेसिस. ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रो एंड कॉलम को रीनेम कर सकते हैं. ठीक है, अब डिलीटिंग क्या जो रो और कॉलम करते हैं डेटा फ्रेम में, उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या होगा वो हम पढ़ेंगे. तो डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम. ठीक है, तो del यानी कि डिलीट, फिर यहाँ पे लिखेंगे डेटा फंक्शन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन कैपिटल ब्रैकेट यू कैन राइट कॉलम नेम और यू कैन राइट रो नेम. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं आप इसका. सपोज डिलीट डेटा फ्रेम 1, यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी. ठीक है, तो आप क्या एक एग्जाम्पल लिया था हमने प्रीवियस क्लास में, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई वाला, तो वो क्या है, आप वापस ले लेंगे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई और बेंगलोर. ठीक है, पॉपुलेशन ली थी आपने, यहाँ पे पॉपुलेशन थी 109,27986. मुंबई की पॉपुलेशन थी 12691,836. इसी तरह से कोलकाता की थी 4631392432 4328063 5678097. यहाँ पे हॉस्पिटल थे. ठीक है, हॉस्पिटल थे 189,208. ठीक है, 149,208 149,157 एंड यहाँ पे थे 1200. इसी तरह से स्कूल 79168508 7226 7617 और यहाँ पे थे हमारे पास 1200. ठीक है, अब हमें कॉलम की डेंसिटी डिलीट करनी. डेंसिटी का मतलब क्या है, ये वाली चीज़ है. ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल. इस एग्जांपल में हमें टू डिलीट रो फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यू कैन यूज़ कैसे कर सकते हैं, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप इन पैरेंथेसिस इंडेक्स और सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे सपोज डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप रेंज दे दी हमने, रेंज 2 13 एंड 2. ठीक है, तो ये क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं हम. ठीक है, इसके लिए हम लिख लेंगे आर्ग्यूमेंट टू ड्रॉप स्मॉल ब्रैकेट शुड बी either an index or a sequence of containing indexes. ठीक है, अगर हमें सिग्निफिकेंट कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यू कैन ऑल्सो गिव एक्सेस 1 मतलब कॉलम. ठीक है, अलॉन्ग विथ इंडेक्सेस लेबल देन ड्रॉप स्मॉल पैरेंथेसिस विल ड्रॉप द कॉलम. तो इसके लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या होगा, अगर हमें ड्रॉप करना है कोई पर्टिकुलर कॉलम. ठीक है, तो DF यानी कि डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप
इन स्मॉल पैरेंथेसिस कैपिटल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा टोटल कॉस्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा अगेन इन्वर्टेड कॉमा ऑर्डर आईडी, ठीक है, देन एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। ये आर्ग्यूमेंट सिग्निफिकेंट क्या करता है, डिलीट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस आर्ग्यूमेंट सिग्निफाइज टू डिलीट कॉलम, ठीक है। अब आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं इसको। फ्रॉम द डेटा फ्रेम एफ यूज्ड अबव क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम एंड इट मस्ट नॉट कंटेन द कॉलम पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का कॉलम अब हमारे पास नहीं हो एंड द रो बेंगलोर, और बेंगलोर वाला रो नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या, वापस सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ उसके लिए हमें यहाँ पे कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं इम्पोर्ट पांडास एस PD, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डेटा फ्रेम क्रिएट और लोड हो रहा है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम 1 इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, वहाँ पे 1 लिया था तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम डेटा फ्रेम 1, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेटा फ्रेम 1 की कोडिंग तो कर ही रखी है। तो हम जब चेंजेस कर रहे हैं कुछ तो हम उसमें लेंगे डेटा फ्रेम 2, ठीक है। तो डिलीट, क्या डिलीट करना है, हम डेटा फ्रेम 2 में से डिलीट करना है, क्या करना है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिलीट कर दिया आपने, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, डेटा फ्रेम 2, अब जो डेटा फ्रेम हमारे पास हुआ पॉपुलेशन वाला कॉलम डिलीट हो गया, देन अब हमें रो डिलीट करनी है। तो डेटा फ्रेम 2 पहले वाले में से डिलीट हो गया, अब जो 2 बचा 2 वाले में से हम ड्रॉप करेंगे बेंगलोर वाला रो। तो ड्रॉप स्मॉल पैरेंथेसिस कैपिटल ब्रैकेट बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर वाला हमने डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा के डेटा फ्रेम 2, ठीक है। यहाँ तक हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे इसमें, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में क्या, एक तो कॉलम मिसिंग होगा पॉपुलेशन वाला और रो मिसिंग होगी बेंगलोर वाली। तो हम यहाँ पे आउटपुट लिख लेते हैं अपना। यहाँ पे आया था दिल्ली, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थे हॉस्पिटल, यहाँ पे थे स्कूल्स, ठीक है। तो हॉस्पिटल कितने थे, 189, 208, 149, 157। इसी तरह से स्कूल आपके पास थे 7916, 8508, 7226 एंड 7617, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीनेम। तो रीनेमिंग क्या करनी है हमें, या तो रो की रीनेमिंग होगी या कॉलम की रीनेमिंग होगी, ठीक है। तो टू चेंज द नेम ऑफ एनी रो और कॉलम इंडिविजुअली यू कैन यूज द, क्या किया था अभी हमने, रीनेम और स्मॉल पैरेंथेसिस एम्प्टी यूज़ किया था, है ना। तो इसके लिए हम सिंटेक्स भी लिख लेते हैं। तो सिंटेक्स क्या होगा हमारे पास, डेटा फ्रेम, ठीक है, डॉट रीनेम, रीनेम किसका करना है, इंडेक्स का करना है। तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू, क्या नाम रखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, नेम डिक्शनरी, ठीक है। ये सेम लाइन में होगा, कॉमा, कॉलम का भी अगर चेंज करना है तो कॉलम भी का भी नेम चेंज कर सकते हैं, कॉलम, फिर यहाँ पे भी नेम डिक्शनरी, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इन प्लेस फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा, देखो अब यहाँ पे जो इंडेक्स है, आर्ग्यूमेंट फॉर द इंडेक्स नेम, या तो रो लेबल, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रो लेबल। इफ़ यू वांट टू रीनेम रो ओनली फॉर स्पेसिफाई ओनली इंडेक्स आर्ग्यूमेंट, अगर आपको केवल चेंज करना है इंडेक्स का तो आप केवल यहाँ तक ही आपकी कोडिंग लिखेंगे। अगर आपको चेंज करना है कॉलम का आर्ग्यूमेंट तो आप रीनेम, डेटा फ्रेम डॉट रीनेम लिख के कॉलम वाला
आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको दोनों चेंज करना है तो दोनों लिखेंगे। इन प्लेस आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रू इफ़ यू वांट टू रीनेम द रो और कॉलम इन द सेम डेटा फ्रेम एज इफ़ यू स्किप द आर्ग्यूमेंट दैट अ न्यू डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड विथ न्यू लेबल्स, ठीक है। अगर पहले जो है उसमें ही कोई चेंजेस करने हैं तब तो ठीक है, अगर कुछ और क्रिएट करना है तो हम उसको ट्रू करके फिर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप कंसीडर कर सकते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू कि रीनेम कैसे होगा। तो आप एग्जांपल देख लीजिए, एक कंसीडर द डेटा फ्रेम टॉप डी डेटा फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। यहाँ पे हमें रोल नंबर गिवन है, रोल नंबर क्या गिवन है? 115 236 307 एंड 422। इसी तरह से यहाँ पे नेम गिवन है पावनी, ऋषि, प्रीत, करीना, ठीक है। मार्क्स गिवन है 97.5, 98.0, 98.5 एंड 98, ठीक है। टू चेंज द रो लेबल ABCD, मतलब जो सेक्शन ए बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी दे रखा है उसको हमें चेंज करना है ABCD में। तो कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा टॉप DF दे रखा था इसका, ठीक है, वो एज इट इज़ लिखेंगे डॉट रीनेम। रीनेम अब हमें क्या करना है? इंडेक्स के अंदर करना है। क्या चेंजेस करने हैं? सेक्शन को चेंज करना है। तो सेक्शन ए कॉलन किस में चेंज करना है? ए में चेंज करना है, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन बी जो है हमारा वो चेंज करना है हमें बी में, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन सी हमारा चेंज होगा, सेक्शन सी इन्वर्टेड कॉमा में होगा कॉलन सी, देन सेक्शन डी, ठीक है, चेंज इनटू ओनली डी। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास अब क्या होगा? ए बी सी एंड डी। यहाँ पे जो रोल नंबर थे वो एज इट इज़ रहेंगे, नेम में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, ना ही मार्क्स में कोई चेंजेस होगा। तो वो एज इट इज़ लिख देते हैं 115 236 307 422। नेम में कोई चेंज नहीं होगा, पावनी, ऋषि, प्रीत, करीना। एंड मार्क्स में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, 97.5, 98.0, 98.5 एंड 98%, ठीक है। तो हमने क्या किया? यहाँ से रीनेम कर दिया। द आउटपुट ऑफ रीनेम स्मॉल पैरेंथेसिस हैज शो द चेंज इंडेक्सेस बट आर दिस चेंजेस इन ओरिजिनल। किससे लिया था अपन ने? टॉप डेटा फ्रेम से, ठीक है। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अगेन अगर हमें चेंज करना है तो हम सेम कोडिंग लिखेंगे और यहाँ पे ए की जगह हम सेक्शन ए, सेक्शन बी इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई कि जब हमें सेक्शन ए, सेक्शन बी करना हो। अगर हमें बुलियन इंडेक्सिंग करनी हो तो बुलियन इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल से समझ रहते हैं हम, ठीक है। सपोज इंपोर्ट पांडास एस PD, ठीक है। डेज यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्लासेस गिवन है 60308, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ डेज में इतनी इतनी क्लासेस हुई है, ठीक है। नाउ DC दिया हुआ है डेज कॉलन डेज एंड नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब क्लासेस, ठीक है।
क्लास डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम DC कॉमा इंडेक्स। इंडेक्स में क्या करना है, अपन को ट्रू फॉल्स लिखना है, यानी कि बुलियन इंडेक्सेस प्रोवाइडेड फॉर ईच रो। ठीक है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इंडेक्स यहाँ पे पहला वाला अगर हमने ट्रू कंसीडर कर रहे हैं, ट्रू देन फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स देन ट्रू। ठीक है, तो आपके पास जब आउटपुट आएगा इसका, तो आउटपुट किस तरह से शो होगा, यहाँ पे होगा क्लास DF। आप कॉल कर रहे हैं, जैसे आप कॉल करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, यहाँ पे डेज आ जाएंगे आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पे आएगी नंबर ऑफ क्लासेस 60308। ठीक है, नाउ एक्सेसिंग रो फ्रॉम डेटा फ्रेम विथ बुलियन इंडेक्सेस। तो आपको क्या करना है, बुलियन इंडेक्सिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स। इट मीन्स अगर आपको ओनली ट्रू वैल्यू चाहिए तो आप ले सकते हैं, ओनली फॉल्स वैल्यू चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या सिर्फ एक लाइन की कोडिंग करनी है, और वो क्या होगी, डेटा फ्रेम डॉट लॉग एंड ट्रू। ठीक है, टू डिस्प्ले ये किस लिए यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स विथ ट्रू इंडेक्स। ठीक है, इट मीन्स जो भी यहाँ पे ट्रू होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास DF डॉट लॉग ट्रू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू एंड 3 ट्रू है आपके पास तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ इस कोडिंग से ले। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। डेज यहाँ पे मंडे को ट्रू था, वेंसडे को एंड फ्राइडे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस क्या थी यहाँ पे 638। ठीक है, अगर हमें फॉल्स को कॉल करना है तो सेम चीज हम सेम करेंगे, क्लास डेटा फ्रेम डॉट लॉग और यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये हमें कॉल कर लेगा जितने भी फॉल्स डेटा गिवन होंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक और है, डेटा फ्रेम डॉट लॉग 1। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका मतलब होगा टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स विथ इंडेक्स एज 1। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स 1 का आ जाएगा, और अगर हम इस तरह से इंडेक्स 1 यानी कि जो भी इंडेक्स में 1 होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख देते हैं डेटा फ्रेम लॉग, ठीक है 0, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि डेज यहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे आएगी। कब नंबर ऑफ क्लासेस 0 0 थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, डेज हम लिख लेंगे, उसका आएगा ट्यूसडे एंड थर्सडे, और यहाँ पे शो हो जाएगा 0 0। ठीक है, ये क्या करेगा, ओनली कंटेनिंग द रो हैविंग इंडेक्सेस एज 0। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथन pandas चैप्टर 1। थैंक यू।